सोलन को नगर निगम बनाने की कवायद तेज होती जा रही है। इस पे भी राजनीति गर्म हो रही है। हमारे बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोलन से भाजपा नेता, वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजेश कश्यप जी। हम उनसे जानते हैं कि जो नगर निगम बनाने की कवायद है किस तरह चल रही है और कब तक ये जो सोलन को नगर निगम का दर्जा मिल जाएगा। डॉक्टर राजेश कश्यप जी। सबसे पहले तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और साथ ही साथ हमारे शहरी विकास मंत्री माननीय श्री सुरेश भारद्वाज जी का धन्यवाद करता हूं कि फाइनली जो है सोलन के लिए नगर निगम जो है वो मिल चुका है। इसमें अब आगे जो है वो कोई किस तरह से जो इसको आगे ले जाना है उस पे ही अब जो है मेन चर्चा या मेन विषय रह गया है। बाकी ये नगर निगम तो बन चुका है और 5 अक्टूबर को जो है माननीय जिलाधीश महोदय इसके ऊपर जो है अपना जो है फाइनल वो अपना डिसीजन देंगे। तो अगर देखा जाए कि सोलन नगर निगम बनाने के लिए जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र हैं उनका भी विरोध आ रहा है, तो उसको लेकर किस तरह की आप मानते हैं कि क्या जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको साथ जोड़ा जाएगा या नहीं? जो साथ के ग्रामीण लोगों का विरोध है वह बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि ये जिस तरह से रिप्रेजेंट किया गया और जिस तरह से मीडिया में आया वो उससे उनमें स्वाभाविक तौर पे वो विरोध होना ज़रूरी था, क्योंकि पूरी पंचायतें जो है वो दर्शाई गई कि ये जो नगर निगम में मिलाई जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे जो और माननीय शहरी विकास मंत्री जी सुरेश भारद्वाज जी से भी बात हुई है और डिप्टी कमिश्नर सोलन से भी बात हुई है, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो ग्रामीण के जो हमारे लोग हैं वो जो चाहेंगे वही एरिया जो है वो नगर निगम में मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। हमारे बीच जुड़ चुके हैं हमारे साथ नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन कुल राकेश पंत जी। ये हमारे नगर निगम के संघर्ष समिति के अध्यक्ष भी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि नगर निगम अगर बनता है तो सोलन को किस तरह का फायदा पहुंचेगा। जी पंत जी। देखिए, जब ये नगर निगम संघर्ष समिति की स्थापना हुई थी तो उसी समय पहले सारे विषय क्लियर कर दिए गए थे कि सोलन को नगर निगम बनने से क्या क्या फायदा हो सकता है। उसमें सबसे पहला विषय तो ये है कि जो केंद्रीय सरकार की कई स्कीम्स हैं उसकी एलिजिबिलिटी ही नगर निगम की बनती है। जैसे स्मार्ट सिटी हो गया, तो स्मार्ट सिटी जैसा प्रोजेक्ट आने पर उसमें 500 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने देना होता है और 500 करोड़ रुपया जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो 1000 करोड़ रुपए का अगर एक डेवलपमेंटल प्रोग्राम स्मार्ट सिटी में ही आ जाए तो शहर की भलाई के लिए, शहर के विकास के लिए और जो भी नगर निगम का एरिया आएगा उसके विकास के लिए खर्च किए जाएंगे, तो इससे निश्चित तौर पर जो है वो शहर का विकास होगा। हमारे बीच जुड़ चुके हैं नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन पवन गुप्ता जी। हम उनसे जानते हैं कि सर, जैसे कि नगर परिषद को नगर निगम बनाया जा रहा है तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं? सोलन नगर परिषद हिमाचल की सबसे बड़ी नगर परिषद है और 2011 में भी एक बार प्रयास किया गया था कि इसको नगर परिषद से नगर निगम का दर्जा दे दिया जाए, पर 2011 की जो जनगणना हुई तो इसकी अब जो जनसंख्या है वो 37,935 हुई और हमें नगर निगम बनने के लिए कम से कम 50,000 की जनगणना होनी चाहिए थी। और इसके बाद एक प्रयास हमारे द्वारा हुआ कि 2015 में जब यहाँ पर स्थानीय मंत्री थे कर्नल धनीराम शांडिल जी और हमारे नगर परिषद के अध्यक्ष थे कुल राकेश पंत जी, तो हमें लगा कि अब नगर निगम बन सकती है, क्योंकि धर्मशाला को नगर निगम बनाया जा रहा था और हमें लगा कि सोलन भी नगर निगम बन जाएगी। परंतु एक लॉलीपॉप छोटा सा थमा दिया गया और 13 से 15 वार्ड कर दिए गए और सोलन को हिमाचल की सबसे बड़ी नगर परिषद तो बना दिया गया, पर नगर निगम नहीं बनाया गया। ये इच्छा शक्ति की कमी थी, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं जागी उस टाइम के मंत्री जी की। और उसके बाद अब दोबारा से हमने एक प्रयास शुरू किया कि इसको नगर निगम का दर्जा दिया जाए। इसके लिए एक संघर्ष समिति भी अपने तौर पे काम कर रही थी, पर हमने एक ज्ञापन 8 पार्षद और पार्टी के कुछ लोग गए थे जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी को दिया था कि सोलन के नगर परिषद
के 15 वार्डों में ही नगर निगम घोषित कर दिया जाए और सोलन के जो 15 वार्ड हैं उनमें जो अभी बजट आता है वो उससे कई गुना बजट आएगा और सोलन को नंबर 1 शहर जो है हिमाचल का बनाने में हम सब सफल होंगे। जैसे कि आप नगर परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं, अगर सफाई की बात की जाए यहाँ पे और मूलभूत सुविधाओं की बात की जाए, उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखती है, तो क्या नगर निगम बनने के बाद क्या ये दूरी किस तरह से दूर हो पाएगी? जैसे अगर गंदगी की बात की जाए, सफाई की है, या रास्तों की बात की जाए, अभी भी अगर आप देखें तो सोलन में कहीं ना कहीं कमी दिखती है, तो आप इसको कैसे देखेंगे कि नगर निगम के बाद ये पूरा हो पाएगा? नगर परिषद में एक बजट की एक बहुत कमी रहती है और एक साथ में कर्मचारी जो है वो नगर परिषद में कम होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि जब सोलन की आबादी जब 20,000 थी तो उस हिसाब से जो कर्मचारी थे वो ही कर्मचारी आज भी काम कर रहे हैं और जो रिटायर होने के बाद सेवा करते करते सेवानिवृत्ति के बाद रिटायर हो गए हैं, उनकी वजह से जो कमी आ रही है, इस वजह से हम सफाई अभियान हो या पानी की समस्या हो या विकास की बात हो, और एक बजट हमारे पास लिमिटेड होता है और एक हमारे जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम चलते हैं उनको देखने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 जेई हैं और एक हमारे एसडीओ हैं। उसके अलावा हमारे पास टेक्निकल स्टाफ की बहुत कमी है। अगर नगर निगम बनता है तो हमारे कर्मचारी भी बढ़ेंगे, हमारा टेक्निकल स्टाफ भी बढ़ेगा, हमें एससी यहाँ पर एक नियुक्त होंगे, 1-2 एक्सिन यहाँ पे नियुक्त होंगे, 3-4 एसडीओ नियुक्त होंगे, उनके नीचे 10 जेई नियुक्त होंगे। हर वार्ड में 1 जेई कम से कम या 2 वार्ड में 1 जेई जो है वो अपना काम अच्छी तरीके से कर पाएंगे और नीचे का जो टेक्निकल स्टाफ होगा उसके साथ हम अच्छा विकास सोलन में कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। अगर बात कीजिए जैसे कि अगर आप कह रहे हैं विकास की बात, तो क्या 15 वार्डों में ही क्या विकास हो पाएगा? क्या साथ के लगते गांव को, जैसे ग्रामीण इसके लिए विरोध भी जता रहे हैं, क्या आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको जोड़ना क्या जरूरी नहीं होगा? मेरा मानना है कि जो कृषि योग्य जमीन है या जो हमारे को लगता है कि बहुत ऊंचे पहाड़ पर बसा हुआ कोई गांव है, उसको नगर निगम में लेना एक मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा। और जो सेमी अर्बन एरिया अगर साथ लगता वार्ड के साथ लगता सेमी अर्बन एरिया, उसको अगर नगर निगम में मिलाने के लिए पंचायतों की हामी होगी तो मुझे लगता है कि उनका विकास भी उतनी तेज़ी से होगा, क्योंकि नगर निगम में आने के बाद उनका बजट भी बढ़ेगा, उनको मूलभूत सुविधाएं भी प्रदान होगी और उनका विकास करने का हमें एक रास्ता भी आसान होगा, अध्याय जो है लिखा जाएगा। तो अगर नगर निगम बनता है तो कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर भी भारी भरकम टैक्स का दबाव पड़ेगा, उनको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो मकान का टैक्स है चाहे किसी भी तरह का टैक्स होगा, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि लोगों के ऊपर इसका भी एक बड़ा होगा? जो लोग इस तरीके की भ्रांति फैला रहे हैं कि नगर निगम में आने के बाद एकदम से टैक्स बढ़ जाएंगे, ऐसा मैं मानता हूं कि गलत प्रचार किया जा रहा है। अगर कोई मर्ज एरिया होता है, मान लो आज वो पंचायत एरिया है और वो कल को नगर निगम में शामिल होगा, तो उसके अंदर एक शर्त होती है कि आप इतने साल का टैक्स हॉलीडे वहाँ के लोगों को मिलेगा जिनकी पुश्तैनी जगह है, पुश्तैनी मकान है, और उनको कोई एक्स्ट्रा टैक्स उस पर नहीं दिया जाएगा। और उसमें अगर नगर परिषद में भी आज कृषि योग्य ज़मीन है लोगों की, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है और ना टैक्स लग सकता कृषि योग्य ज़मीन पर। तो इसलिए इस तरीके की भ्रांतियां जो भी लोग फैला रहे हैं वो मैं मानता हूं कि वो बिल्कुल लोगों को गुमराह कर रहे हैं और इस तरीके का कोई भी टैक्स जो है वो एकदम नहीं लग सकता। नगर निगम को लेकर हमारे बीच ग्रामीण क्षेत्र से मनोज वर्मा जी हमारे बीच हैं, जानते हैं हम उनका पक्ष कि नगर निगम बनाया जाए ना बनाया जाए या किस तरह की जो ग्रामीणों को समस्याएं आएंगी, हम जानते हैं मनोज वर्मा जी से। जी मनोज जी, किस तरह की परेशानियां आने वाली हैं? धन्यवाद। ये आपका जो सवाल है ये एक अहम सवाल है और इस सवाल को लेकर हम सरकार से पिछले कोई 15 या 20 दिनों से यही सवाल हमारे मन में गूंज रहा है और हम कई बैठकों के माध्यम से भी सरकार से ये पूछ चुके हैं कि हमें हमारा ये फ़ायदा तो बताएं कि आप नगर निगम बनाने जो जा रहे हैं, उस नगर निगम में जो गांव आप 84 गांवों को सम्मिलित करने के लिए आपने नोटिफिकेशन किया है, उसमें रहने वाले जो लोग हैं, जो हमारी भूमि है और जो हमारी आजीविका का मुख्य साधन है कृषि है, चाहे हम टमाटर उगाते हैं, चाहे हम फलम खुरमानी उगाते हैं, कीवी उगा रहे हैं, उस लोगों को जो वो तबका है जो मेहनत मजदूरी करता है, खेत में काम करता है, किसान है, शहर में दूध बेचने आता है, उन लोगों को नगर निगम से क्या लाभ होने वाला है?
और अगर बात की जाए जैसे कि प्रशासन का, शासन का, सरकार का ये कहना है कि इससे सबका विकास होगा, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के होंगे चाहे शहरी क्षेत्र के होंगे। नगर निगम बनेगा, जो आसपास के क्षेत्र हैं उनको इसमें मर्ज किया जाएगा और उसमें विकास की गंगा बहेगी, बाहर से भी फंड आएगा। तो आप क्या मानते नहीं कि ऐसा होगा कुछ? देखिए, मैं एक दिन टीवी पे एक डिबेट देख रहा था और उसमें जो यहाँ नेता लोग हैं वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि ये डेवलपमेंट होगी, प्रवाह बढ़ेगा आपके फंड्स का। तो फंड्स, अगर मैं आपको बात बताऊं, जिस एक वो स्कीम का जिक्र कर रहे थे कि अमृत जैसी स्कीम आएगी, लेकिन शायद उन लोगों को या तो जानकारी नहीं है या वो लोगों को बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं, बेवकूफ़ समझ रहे हैं। अमृत जैसी जो स्कीम है अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की, उसमें हमारा शहर क्वालिफाई नहीं करता। आप 84 गांव छोड़ के 120 गांव ले लो तब भी क्वालिफाई नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर जो क्राइटेरिया है कि कितनी पॉपुलेशन चाहिए वो मिलियन के हिसाब से है। वो स्कीमें बनी हैं उन शहरों के लिए जो आगरा जैसा शहर है, दिल्ली शहर है, सहारनपुर हो, देहरादून हो या लुधियाना पटियाला हो। तो वो उनके जो मानक हैं वो उन जैसे शहरों के लिए जो इतने बड़े शहर हैं उसके हिसाब से वो स्कीमें बनी हैं। वो स्कीमें हमारे यहाँ आबादी का क्राइटेरिया ही पूरा नहीं करती है, तो वो कहाँ से हमारे पास आएंगी। और मेरे को लगता है कि अभी तक तो शायद शिमला में भी वो स्कीम लागू नहीं हुई भी। हमारे बीच नगर निगम को लेकर एक और ग्रामीण जुड़े हैं हमारे बीच, नीरज भारद्वाज जी, जिनका विचार हम जानते हैं। नगर निगम को लेकर क्या कहना चाहेंगे नीरज भारद्वाज जी? नगर निगम को लेके तो मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहूँगा कि जो अभी म्यूनिसिपल कमेटी में 16 लोग रह रहे हैं, गांव की बात तो बाद में, सबसे पहले क्या वो लोग भी चाहते हैं कि नगर निगम बने? उन्हें कितनी फैसिलिटीज़ मिल रही है, उनको कितने दिन बाद पानी मिल रहा है, क्या व्यवस्थाएं मिल रही है, क्या वो इस चीज़ के लिए तैयार है? पहले खुद जो म्यूनिसिपल कमेटी सोलन में लोग रह रहे हैं और उनकी हालत क्या हो रही है। टैक्सेस का भार हमारे ऊपर तो चलो पड़े ना पड़े अलग बात है, पर उनके ऊपर कितना पड़ने वाला है जहां भी पहले से म्यूनिसिपल कमेटी सोलन है। दूसरी बात मैं कहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में यहाँ सोलन में मंडी, इतनी बड़ी मंडी खुली, किसानों के लिए खुली। सोलन में अगर किसान थे और किसानों की पैदावार अच्छी थी तभी यहाँ सोलन में मंडी खुली। और अभी पता लगा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ ऑर्गेनिक मंडी का भी उद्घाटन करने वाले हैं बहुत जल्दी। आपको मैं एक आपके चैनल के माध्यम से एक आपको फैक्ट बताना चाहूँगा कि सोलन मंडी में टमाटर का जो व्यापार, जो औसतन एक साल की एवरेज निकलती है वो 180 करोड़ के आसपास निकलता है। 40 से 45 करोड़ के आसपास की बीन निकलती है, 50 से 60 करोड़ के आसपास की यहाँ गोभी निकलती है जो यहाँ का किसान बेचता है। और उसके अलावा जो दिल्ली और अमृतसर वगैरह जाती है वो तो अलग चीज़ है। तो क्या आने वाले टाइम में जब नगर निगम बन जाएगा और इन 84 गाँवों को इसमें ले लिया जाएगा नगर निगम में, तो जो यहाँ का किसान जो टमाटर उगाता है वो टमाटर तो उगा नहीं पाएगा। तो उसके बाद क्या वो मंडी को अपनी ज़मीन की जमाबंदी लेके जाएगा कि ये लो जी मेरी जमाबंदी, अब क्योंकि टमाटर तो उग नहीं सकते तो ये जमाबंदी लो और इसको बेचो। क्या इसलिए ये मंडी खोली गई थी? नहीं तो क्या कहना चाहेंगे कि आपकी जो नगर निगम बन रहा है ये इसका विरोध है या जो आप इसके पक्ष में है कि विपक्ष में? नगर निगम का बहुत स्वागत है, पर नगर निगम का स्वागत गांव को छोड़ के है। जो गांव अभी जो किसान कृषि कर रहा है, या तो सरकार या जो भी लोग हैं वो ये बोल दे कि हमने किसानों को खत्म करना है। क्योंकि आप पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई नक्शे पे मुझे दिखाएं कि जहां शहरीकरण हुआ हो और किसान भी बचे हों। एक भी जगह कोई एक भी एग्जांपल ऐसा बताएं। मैं दोबारा से ये बात कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को मिसगाइड किया जा रहा है इस नगर निगम को लेकर। सोलन के कोई स्थिति स्पष्ट नहीं रख रहा है। नहीं, अगर बात की जाए जैसे कि विकास की बात कर रहे हैं कि बहुत सारा फंड आएगा, सेंटर से फंड आएगा, लोगों का विकास होगा, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र है, जो आसपास के सेमी अर्बन क्षेत्र हैं, उनको अगर नगर निगम में जोड़ते हैं तो उससे तो लोगों को लाभ होगा जो खेती नहीं कर रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में है, इस टाइम पंचायत में है और जिनका डेवलपमेंट हो चुकी है। तो क्या वो क्षेत्र भी नहीं आने चाहिए? नहीं, देखिए हम दोबारा से यही बात कह रहे हैं कि जो अपनी मर्जी से जाना चाहें और जो सेमी अर्बन, जो आप कह रहे हैं कि कोई सेमी अर्बन एरिया है पंचायत में और वो नगर निगम में जाए, अगर वो इसको लेना चाहते हैं और वहाँ के लोग जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाएं। पर लोगों को भी, जो उस क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, उनको पता है कि अभी म्यूनिसिपल कमेटी सोलन का क्या हाल है, तो नगर निगम में जाके तो उनका क्या हाल होना है। फंड आने नहीं है, फंड तो लेने हैं। वो टैक्स के माध्यम से सिर्फ लोगों को लूटना है, बाकी कुछ नहीं। कौन देगा फंड? आप बताइए ना मुझे। वो आम लोगों के ऊपर भारी पड़ेगा ना उस चीज का। नहीं, जैसे कि कहना है कि सेंटर से फंड आएगा, नई नई स्कीमें आएगी और बहुत कुछ होगा, तो कहीं नहीं मान रहे आप? नहीं, नई स्कीमें क्या आएगी? वो टमाटर की फसल की मुझे नया बीज देंगे,
क्या वो मेरे किसानों के लिए जो आज की डेट में सब्सिडी मिल रही है पंचायत में या बीडीओ में, तो वो नए नए तरह के हमारे को दवाइयाँ क्या फ्री में देंगे? ऐसी कोई एक भी स्कीम है कोई उनके पास शहरीकरण में, या ऐसी कुछ एक्ट में कोई एक भी स्कीम या एक भी कुछ ऐसा कि हाँ ये किसानों के लिए स्कीम होगी? बताए ना वो कि टमाटर का बीज नया देंगे, गोभी का बीज नया देंगे जी, खेतों के लिए आपको फ्री में पानी देंगे जी, खेतों में आपको जो आज आपका टमाटर का 500 रुपए की या 600 रुपए की क्रेट जा रही है, नहीं आपकी 1000 ही रुपए की जाएगी। बताया ना कुछ अगर ऐसा है तो हम तो बड़ी खुशी से आएंगे। अगर हमारे को कोई हमारे को बोला जाएगा कि हाँ जी आप अमेरिका में जा रहे हैं, तो कौन सा आदमी नहीं बोलेगा कि हम जाएंगे। हमारी स्थिति तो ऐसी कर दी है कि जैसे रोहिंग्या मुसलमान इस देश में है, तो किसानों की तो वही स्थिति की जा रही है। नहीं कि जैसे अगर बात की जाए कि विकास, जैसे अगर आपको कुछ इससे मिलता है तो तब भी अगर कुछ स्कीमें या कुछ और मिलता है तो क्या तब भी ग्रामीण नहीं जाना चाहेंगे? अगर नहीं जाना चाहेंगे तो अगर आपको जबरदस्ती इसमें लाया जाएगा तो किस तरह का आपका आगे का रणनीति रहेगी? देखिए, मैं दोबारा से आपके माध्यम से यही बात कह रहा हूं कि वो बोल रहे हैं कि आपके लिए आपका विकास किया जाएगा। हमारे विकास में कहां कमी है? आप बताइए ना, हमारे विकास में कहां कमी है? और अभी कोरोना टाइम में ये किसान ही काम आया? आपकी फैक्ट्रियों में तो दाल नहीं लग रही थी या टमाटर नहीं हो रहा था, यही किसान कर रहा था ना। जो लोग शहरों में भी बैठे हुए थे, बड़ी बड़ी नौकरी कर रहे थे, वो भी आज की डेट में हट फिर के गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं। शहरों में आप क्या विकास करेंगे? आप बताइए ना, कोई मॉडल बताइए कि क्या विकास होगा। अगर आपने अपना महल बनाना है मेरी झोंपड़ी को गिरा के, तो ये क्या विकास के ये मायने हैं? तो मेरे ख्याल से तो विकास का तो हमें विकास ग्राम पंचायतों में विकास की कमी नहीं है। बहुत सारा फंड पहले से ही है, पंचायती राज में बहुत फंड है, सेंटर्स की स्कीम है, स्टेट की स्कीम है, नगर निगम में कोई स्कीम नहीं, और हम इसका विरोध कर रहे हैं और करते ही आएंगे। नगर निगम के मुद्दे को लेकर हमारे साथ हमारे बीच जुड़ चुके हैं पूर्व मंत्री महेंद्र नाथ सोफत जी। अब हम उनसे जानते हैं कि किस तरह का लाभ सोलन की जनता को मिलेगा और क्या मानते हैं कि सोलन को नगर निगम का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं। जी सोफत जी। सोलन हिमाचल प्रदेश का सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाला शहर है। आज इसको मैं दूसरे नंबर में मानता हूं, पर वो दिन दूर नहीं जब ये सबसे बड़ा शहर हो जाएगा। सोलन को नगर परिषद से बड़ा दर्जा देते हुए नगर निगम बनाने का जो सरकार का फैसला है, उसमें सबसे बड़ी बात उपलब्धि ये होगी कि हमारा स्टेटस बढ़ जाएगा। और कल को अगर स्मार्ट सिटी की योजना में सोलन को पर विचार होता है, तो जो उसकी एक सीढ़ी है, हमने नगर निगम के रूप पर चल ली होगी, तब तक हम ऊपर चले गए होंगे। हमारी वो अनदेखी नहीं कर सकते, सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात यह है कि निगम के लिए जब प्लान डिस्कस होता है केंद्र में, तो अलग से बजट जो है हमें मिलेगा। शहर लगातार बढ़ रहा है, साथ का जो क्षेत्र है बड़ी तेजी से उसका शहरीकरण हो रहा है। वहां पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? गार्बेज की, स्ट्रीट लाइट की, रास्तों की। नगर निगम बनने के बाद इन सारी की सारी समस्याओं का समाधान हो सकेगा। मेरा निवेदन यह है कि यहां पर जो स्टाफ है वो आएगा। सबसे बड़ी बात है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है वो आईएएस या एचएएस रैंक का आदमी यहां पर लगेगा। उस ऑफिसर की जो डिस्पोजल है वो ज्यादा फास्ट होगी, वो ज्यादा डिसिसिव होंगे, निर्णायक होंगे, हर बात का निर्णय तुरंत होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो जैसे कि अगर बात की जाए, जैसे जो ग्रामीण लोग हैं उनका विरोध आ रहा है कि हमारे को इसके साथ ना जोड़ा जाए, तो ग्रामीणों को किस तरह का लाभ मिलेगा? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो लोग मुझसे भी मिले थे। मैंने उनको एक बहुत ही बड़ी ऑफर, विकल्प उनके सामने रखा। मैंने उनसे कहा कि कुछ भ्रांतियां आपके मन में है, वो बिल्कुल गलत हैं। आप आइए, आप उस पर चर्चा कीजिए, हम आपकी भ्रांतियां दूर करने की कोशिश करेंगे। कोई भी सरकार किसी को भी नाराज करना नहीं चाहती जो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी होती है। सरकार की मंशा को इसी से अंदाजा लगा लेना चाहिए मेरे ग्रामीण भाइयों को कि उन्होंने 50,000 की जनसंख्या को डाउन साइज करके 40,000 की पात्रता नगर निगम के लिए बना दी है, और पिछले कल विधानसभा में इसको पास भी कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि सरकार की मंशा यह है कि हम ग्रामीणों की भावनाओं का, ग्रामीण भाइयों की भावना का आदर करें। मैंने उनको कहा कि विकल्प के तौर पर आप ही हमें एक पूरा का पूरा नक्शा बना के दे दें, जो जो आपकी पंचायत में जिस जिस वार्ड का शहरीकरण हो गया आप हमें बता दें, हम उसको शामिल कर लेंगे। जो जमीन आप छुड़ाना चाहते हैं उसको हम सारी का सारी को छोड़ देंगे।
हम 1% भी ग्रामीणों को नाराज करके, सरकार की मंशा बता रहा हूं, ऐसी नहीं है कि उनकी नाराजगी के बाद हम किसी इलाके को सोलन नगर निगम में शामिल करें। भले आप खेती शहर में करें, भले आप गांव में करें, किसान तो किसान ही रहेगा, उसका स्टेटस तो किसान का ही रहेगा। जी, ये थे हमारे साथ महेंद्र नाथ सोफा जी, जिनका यही कहना था कि सरकार किसी के साथ भी भेदभाव की राजनीति नहीं कर रही है। नगर निगम मिलेगा तो सबको इसका लाभ पहुंचेगा और जो सरकार है वो सभी को, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्र के लोग हैं, उनको साथ देके उनके विकास की बात करती है। अब देखना यही होगा कि कब तक सोलन नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा मिलता है। सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।